Dear students, this is the upper part of page number 13. But dad, लेकिन अबू जान, I said, मैं बोला, I know what you think. मैं जानता हूँ आप क्या सोचते हैं. He interrupted. उन्होंने बात काटते हुए कहा. Interrupted, broken. Your mother thinks the same thing. आपकी वालदा भी ऐसे ही सोचती हैं. She wonders why I ever climbed this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes. वो हैरान होती हैं कि मैं आखिर इस पहाड़ की चोटी पर आलू, शकरकंदी और टमाटर उगाने के लिए क्यों चढ़ा. यहाँ माउंटेन टॉप, इसे सीक्रेट गार्डन भी कहा जा सकता है. इसके हवाले से यहाँ 3 फसलें हैं, पोटैटोज़, यैम्स एंड टोमेटोज़. डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट स्टोरी में आगे जाके 2 जगहों पे 2 डिफरेंट लेवल्स पे हम कुछ और भी पढ़ेंगे. जैसे ये माउंटेन टॉप, इसे सीक्रेट गार्डन भी कहा जा सकता है. यहाँ पोटैटोज़, यैम्स और टोमेटोज़ है. आगे जाके हम पढ़ेंगे माउंटेन स्लोप के हवाले से, वहाँ कॉर्न, बीन्स और पम्पकिन्स हैं. फिर मज़ीद आगे जाके हम पढ़ेंगे रगेड हिल्स के हवाले से, वहाँ कॉर्न, मेज़ और केन हैं. इन तीनों रेफरेंसेस को आपने इन तीनों डिफरेंट जो सब्जियां हैं और जो फसलें हैं उनके हवाले से याद करना है. इस पे एमसीक्यू आ सकता है. बट जैस, लेकिन जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, वो तकरीबन सरगोशी करते हुए बोले, एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर. फ्लेवर मीन्स टेस्ट, जायका. इस तरह की नई ज़मीन में उगाई जाने वाली किसी भी चीज़ का जायका बेहतर होता है. वेट अंटिल माई टोमेटोज़ आर राइप. मेरे टमाटरों के पकने तक इंतज़ार करें. यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टोमेटोज़ इन योर लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा मीठे टमाटर नहीं चखेंगे. दे विल सून बी राइप टू. वो जल्द ही पक भी जाएंगे. आई सेड, मैं बोला, एज आई लुक्ड एट द डजन आर मोर रोज ऑफ टोमेटोज़ ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच. उस साफ ज़मीन के टुकड़े के निचली जानब कोई 1 दर्जन टमाटरों की कतारों की जानब देखते हुए मैं बोला. अब आपने याद रखना है कि टमाटरों की वहाँ कितनी कतारें हैं. डजन आर मोर, कोई दर्जन भर. देन अबव द टमाटोज़, तब इन टमाटरों के ऊपर वर अ हाफ डजन रोज ऑफ यैम्स, शकरकंदी की कोई आधी दर्जन कतारें थीं. तो ये शकरकंदी की कतारें कितनी हुई? हाफ डजन रोज. अबव द यैम्स, शकरकंदी के ऊपर वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज़. शकरकंदी के ऊपर शायद कोई आलूओं की 3 दर्जन कतारें थीं. तो ये 3 सब्जियां यहाँ हैं. मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ. टमाटोज़ की डजन आर मोर, यैम्स की हाफ डजन रोज़ और पोटैटोज़ की 3 डजन. आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच. वीड, जड़ी बूटी. मुझे इस खेत में कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आती है. आई लॉफ्ट, मैंने हंसते हुए कहा. वॉन्ट दे ग्रो हियर, क्या वो यहाँ नहीं उगती हैं? आई वॉन्ट लेट एम, ही सेड. वो बोले, मैं उनको उगने ही नहीं देता. नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वॉन्टिंग यू टू सी. अब ये वही तो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था. दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन. मैंने इससे ज़्यादा साफ ज़मीन का टुकड़ा नहीं देखा. आई ब्रैग्ड, मैंने फ़ख्र से कहा. बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आती. वाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, कि आप इस पहाड़ की चोटी पर इस ज़मीन के टुकड़े को साफ करने के लिए क्यों चढ़े. एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये तमाम अपने मुआलिज के अहकामात के ख़िलाफ़ किया. विच वन, कौन सा मुआलिज? ही आस्क्ड लॉफिंग, उन्होंने हंसते हुए कहा. देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प. स्टम्प मीन्स मुड, बेस, स्टब. तब वो एक बड़े शाहे बलूत के मुड के ऊपर बैठ गए. एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं उनके नज़दीक एक छोटे से स्याह गूंद के मुड के ऊपर बैठ गया. This was the only place on the mountain where the sun could shine to the ground. इस पहाड़ पर ये वो वाहद जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी
ज़मीन पर पड़ती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और इस साफ ज़मीन के टुकड़े के निचली जानब, देयर वॉज अ रिम। रिम मीन्स एज, बॉर्डर ऑफ शैडो, साए का किनारा सा था। ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टॉलवर्ड प्लांट्स, स्टॉलवर्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्टाउट, मजबूत, लोडेड विद ग्रीन टमाटोज। इस साफ ज़मीन के टुकड़े के निचली जानब सब्ज़ टमाटरों से लदे हुए स्याह रंग के मजबूत पौधों की कतारों के ऊपर साए का दायरा था। What is the reason for your planting this patch up here? I asked. मैंने पूछा, इस बुलंदी पर, इस ज़मीन के टुकड़े पर आपके खेती बाड़ी करने की क्या वजह है? 20 times in my life, he said. वो बोले, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. एक मुआलिज ने मुझे कहा कि मैं घर जाऊं और जितनी देर मुमकिन हो सके अपने ख़ानदान के हमरा रहूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे कहा कि काम ना करूं, नॉट टू डू एनीथिंग बट टू लिव एंड एन्जॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी। कोई काम ना करूं, बल्कि मेरे पास जो चंद दिन रह गए हैं उनको हंसी खुशी गुजार दूं। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दा फ्यू का मतलब होता है थोड़े और सारे। फ्यू का मतलब होता है अगर अकेला फ्यू हो तो ना होने के बराबर, आ फ्यू हो तो चंद एक, दा फ्यू थोड़े, चंद एक और सारे, यानी कि वो चंद एक जितने दिन रह गए हैं वो सारे के सारे हंसी खुशी गुजार दूं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टरों की बात सच होती, ही सैड विंकिंग एट मी। विंकिंग मीन्स ब्लिंकिंग। उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दिया है। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर्स, अब मैं उम्र के उस हिस्से तक पहुंच गया हूँ। द गुड बुक अलाउज टू अ मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, जो कि मुकद्दस किताब किसी आदमी को इस ज़मीन पर उसकी ज़िंदगी में इजाज़त देती है। 3 score years and 10, स्कोर मीन्स 20, 20, 3 score 60 and 10 and 70, यानी 70 साल। ही गॉट अप फ्रॉम द ट्री ट्रम्प, वो दरख्त के मुड से उठ खड़े हुए। एंड वाइप्ड द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, और पसीने की बूंदों को साफ किया। फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से। रिंकल्ड, क्रम्पल्ड। विद हिज बिग ब्लू बैंडाना, अपने बड़े नीले रंग के रुमाल के साथ, स्काफ के साथ। ये रेड रिंकल्ड फेस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि उनके वालिद साहब का चेहरा कैसा था, रेड रिंकल्ड फेस। और उन्होंने किस चीज़ से पसीने को साफ किया? दैट इज़ बैंडाना, बिग ब्लू बैंडाना। एंड समथिंग एल्स जेस, और जेस कुछ और। ही सेड मोशनिंग फॉर मी, मोशनिंग मीन्स इशारा करते हुए, पॉइंटिंग, सिग्नलिंग, फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, उस साफ ज़मीन के टुकड़े के बालाई हिस्से की जानब अपने पीछे पीछे आने का इशारा करते हुए वो बोले। क्या बोले? एंड समथिंग एल्स जेस, और जेस कुछ और। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 score and 10, आप उस वक्त तक नहीं समझेंगे जब तक आप खुद 70 साल के नहीं हो जाएंगे। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज़ बोरोड, आपका वक्त मुस्तार होता है, आपका वक्त उधार लिया गया होता है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप उम्र के उस हिस्से में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, समथिंग गोज़ बैक, कोई चीज़ वापस पलटती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, आप उन जगहों पर वापस जाते हैं जिनको आप जानते थे और जिनसे आप मोहब्बत करते थे। सी दिस स्टीप स्लोप, इस उमूदी ढलवान की जानब देखें। ही पॉइंटेड फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टूवर्ड द डीप वैली बिलो, उन्होंने उस साफ ज़मीन के टुकड़े के बालाई हिस्से से नीचे गहरी वादी की जानब
इशारा करते हुए कहा, योर मदर एंड आई, आपकी वालदा और मैं, व्हेन शी वॉज 19, जब वो 19 बरस की थी, एंड आई वॉज 22, और मैं 22 बरस का था, क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, इस पहाड़ी ढलवान को हमने इकट्ठे साफ किया। यहाँ ये तीनों एमसीक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 19 उनकी वालदा की उम्र थी तब जब इस पहाड़ी ढलवान को साफ़ किया था, और ख़ुद उनके वालिद साहब की उम्र उस वक्त 22 थी, और जब उन्होंने इस माउंटेन स्लोप को साफ़ किया था। वी रेज्ड कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर, यहाँ हमने अनाज, लोबिया और कद्दू उगाए। ये आपने याद रखना है, ये दूसरा लेवल है। अभी हमने एक पहले पढ़ा था, वो माउंटेन टॉप था जिसे सीक्रेट गार्डन भी कहते हैं, और अब ये पहाड़ी ढलवान है जहाँ इन्होंने कॉर्न, बीन्स और पंपकिन्स उगाए हैं। ही कंटिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, हीज़ वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स फर्वर, ज़ील एंड जेस्ट, जोशो जज्बा, उन्होंने जोशो जज्बे के साथ अपनी बात जारी रखी। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों के साथ भी बात कर रहे थे।